थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हम कई बार बोलते हैं ना कि कथा कर लो, भगवान की पूजा करवा लो, अभिषेक करवा लो, ये करवा लो, तो हम क्या बोलते हैं कि भगवान की इच्छा होगी ना तब हम करवाएंगे, ऐसे कहते हो ना आप लोग। भगवान की इच्छा होगी, भगवान कभी सुनेंगे तब करवा लेंगे गुरुजी। अरे भगवान कोई मौका देने दो भगवान को। अच्छा एक बात बताओ, आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका बाबा की इच्छा होती है क्या? हाँ, जब तो खाली पासपोर्ट और वीजा की इच्छा होती है कि पासपोर्ट वीजा मिले और जाएं यहाँ से। हाँ, तभी मिलता है। अच्छा आप पूजा पाठ में भगवान की इच्छा चलती है, लेकिन अमेरिका जाना तो वहाँ भगवान की इच्छा नहीं चलती। वहाँ तो चलो ना, तैयार है ना, हम भी तैयार है, और किसको किसको चलना वो भी तैयार है, चलना। हाँ, तो भगवान की ना पूजा पाठ में इच्छा की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ में तो मन की जरूरत है, साफ मन की इच्छा की जरूरत है। आइए योगिनियों का आह्वान करते हैं। आवाहयाम्यं देवी योगिन्यां परमेश्वरीं योग्याभ्यासेन संतुष्टा परध्यानं समन्विता चतुष्षष्ठी समाख्याता योगनिवर सिद्धिदां भूर्भुवस्व दिव्यादि चतुष्षष्ठी योगिन्यै नमो नमः। पूजनं कुर्यातं वा पाद्योपाद्यं समर्पयामि, अस्थिवर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमन्यं समर्पयामि, सर्वाङ्गे स्नानं समर्पयामि नमः। ओं भूर्भुवस्व पञ्चामृतं मया नीतं वयोदधि कृतं मधुशर्कराया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां वा गन्धाक्षतं पत्रपुष्पं समर्पयामि नमः। परं नैवेद्यं मृदोसंस्थाप्यं वं शर्करां खण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारभक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां वा नैवेद्यं निवेदयामि नमः। आचमन्यं जलं समर्पयामि नमः। मैलालवङ्गादिताम्बूलं ऋतुफलं समर्पयामि कृतायां सद्गुण्यार्थं वा दक्षिणाद्रव्यं सहितं नमस्कारान् पूर्वकं प्रार्थयितं माम्। आइए क्षेत्रपाल भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से जो चतुष्षष्ठी योगिनियों से प्रार्थना करते हैं। ओम हरियम अनेन कृतेन पूजनेन चतुष्षष्ठी योगिन्यां सहितं मा आवाहित श्री हरिं क्षेत्रपाल सहित देवता प्रियतां नमः। वास्तुमंडलस्थ पूजनम मा देवताओं की पितरों की नहीं आएगी ना आज से। पूजनम मा, बस 10 मिनट की पूजन, फिर आरती करेंगे। सभी देवताओं को हमने आह्वान किया। कल से ठीक 8:30 बजे पूजा रखी, सुबह ना 8:30 से 9:30 फ्री हो जाएंगे, फिर आप 3 बजे तक 2:30 बजे तक फ्री रहेंगे। 2:30 बजे के बाद में 2:45 तक सब लोग नीचे है ना। हाँ हाँ, पंडित जी अपना पाठ करते रहेंगे, 2:45 बजे तक आप लोग ठीक नीचे मिले, खा पी करके एकदम मस्त होकर के, फिर 3 घंटे तक एकदम स्टेचू की जैसे बैठना है। हाँ कोशिश करिए। और आपके लिए ना मैं तो ऐसा बोलूँगा, एक सोफा लगवा लीजिए ना आप दोनों के लिए। आप तो परीक्षित की जैसे बन जाइएगा। परीक्षित जी आज गुरुजी बताएंगे आपको, परीक्षित जी कहते हैं, परीक्षित जी को बोला सुखदेव जी ने कि पानी पी लो, बोल महाराज जी अब पानी की भी प्यास बुझ गई है। कथा ऐसी मिल गई कि अब अमृत मिल गया, तो अमृत के सामने सब चीज़ें पेड़ा रसगुल्ला सब क्या है, फीका लगने लग गया है। तो आप तो ना एक सोफा लगवा लीजिएगा उनके एक कोने में, तो वहीं बैठ जाइएगा, तो आपको ना बैठने में भी तकलीफ नहीं होएगी और विशिष्ट आदमी के जैसे भी लगेंगे। और विशिष्ट आदमी तो आप है ही वैसे भी, परीक्षित के जैसे हो, तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं रहेगी साहब। तो हम वास्तु भगवान की पूजन करते हैं, फिर भद्रमंडल की पूजन, फिर आते। ओम हरि अम्मा वास्तुस्पति प्रतिजानी स्वं स्वावेशो वनमीवो भवानः जद्महे प्रतिदन्नो जुकस्वसन्नो भवति पदे संचतुष्पदे। वास्तुपुरुषाय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि आसनान्ते पुष्पासनं समर्पयामि नमो नमः। ओम गन्धाक्षतं पत्रपुष्पं समर्पयामि नमो नमः। ओम भूर्भुवस्व हरिः अम्मा गन्धाक्षतं पत्राणि पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। हरिः अम्मा राजराजेश्वरी नमो नमः। गन्धाक्षतं समर्पयामि नमः। परं नैवेद्यं मृतो संस्थाप्यम्। ओम हरिः अम्मा श्री वास्तुपुरुषाय नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नमः। आचमन्यं जलं समर्पयामि लालवङ्गादिताम्बूलं ऋतुफलं समर्पयामि नमः। ओम प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् करोमि अम्मा। आइए हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं वास्तु भगवान से। वास्तु भगवान कहाँ निवास करते हैं? घर पे।
अच्छा, घर पे आपको चाहिए क्या? क्या चाहिए घर पे आपको? सब सिस्टमेटिक तो चलता है, एसी चल रही है, पंखा चल रहा है। आपको घर में ना 500-700 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। आपको घर में चाहिए सुख और शांति। घर पे आते ही बच्चे बोले पापा आ गए, पापा आ गए। चाय पियेंगे, घर वाली पूछे पानी पियेंगे, तो आप जीएसटी देते नहीं हो ना, तो थोड़ा सा सुख शांति में कमजोरी हो जाती है। जीएसटी भरा करो आप। जीएसटी में बहुत कटौती करते हो, कई बार तो आप जीएसटी वो में पेनल्टी लग जाती है। नहीं देंगे आप? अच्छा। ओम हरि अम्मा श्री वास्तुपुरुषाय नमः प्रियतां नमः सर्वतो भद्रमण्डलस्थ देवताभ्यो नमो नमः। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षुषुरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। लक्ष्मीनाथाय नमो नमः। बालकृष्णाय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि गन्धाक्षतं पत्रपुष्पं समर्पयामि नमः। परं नैवेद्यं मृतो संस्थाप्यं मम शर्करां खण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारभक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं निवेदयामि नमो नमः। आचमन्यं जलं समर्पयामि एलालवङ्गारिताम्बूलं ऋतुबलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि नमस्कारान् पूर्वकं प्रार्थयितं माम्। ओम सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः। एकतंत्रेण गन्धाक्षतपत्रपुष्पं समर्पयामि नमः। श्री दुर्गादिव्यै नमः। श्री राधा माधवाय नमो नमः। श्री बालकृष्णाय नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः महारुद्राय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि पितृदेवताभ्यो नमः। देवताभय पितृभय महायोगी भय एव च नमः। स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। दिव्य पितरेश्वराय नमो नमः। आप बोलेंगे हे पितरेश्वरो, आपके आशीर्वाद से हमारा गोत्र बढ़े, हमारी संतानें वेद को मानने वाली हो, सन्मार्ग पे चलने वाली हो। आप हमें इतना अंधन दीजिए, हमारे द्वार से कोई भी साधु संत गौ ब्राह्मण निराश न लौटे, हम किसी से याचक न बने, अपितु हम सदा दातार बने रहे। ऐसा सत्य आशीष हमें दीजिए। सत्य आशीष संतु कांचन रक्षा विधानम गणाधिप नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहं विष्णु रुद्रं श्रियं देवी वंदे भक्त्या सरस्वती। स्थानाधिप नमस्कृत्यं ग्रहनाथ निशाकरं धरणी गर्भ संभूतं शशि पुत्र बृहस्पति। दैत्याचार्य नमस्कृत्यं सूर्यपुत्रं महागरम् अप्सरन्तु ते भूता ये भूता भूमि संसिता ये भूता विघ्नकर्तास्ते नशयन्तु शिवाज्ञया। अपगरामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशां सर्वेषाम् अविरोधेन पूजन कर्म समारम्भे। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना अंगना। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना अंगना। चांद सूरज सितारे झुके चरणों में सारे। चांद सूरज सितारे झुके चरणों में सारे। आज झूम झूम गाए अंगना। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा
जगमग हुआ रे अंगना अंगना हीन राजा बलिर बंधो दान बिंदु महाबला तेन त्वा मनुबध्नामि संसारे शारं भुजनेत्रहारं सदा वसन्तं विधियारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी ते ऊपर से आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे प्यारी बांके मेरो मन मोहे प्यारी बांके मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी में जाऊं देख छवि बलिहारी में जाऊं सीता के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी पावन करती है दुनिया सारी पावन करती है दुनिया सारी देख युगल छवि बलि बलि जाऊं मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में शीस झुकाऊं मैं हरि चरणों में शीस झुकाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि बलि बलि जाऊं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। पात्र
मध्यस्थितं तोयं भ्रामितं केशवो पर्यङ्कलगनं मनुष्याणां सर्वपापं विमोहतु ॐ जलेन सिद्धीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौहृदय शान्तिर्वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्र शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं मां सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जलिभिः पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर सुमनसुगन्धितपुष्पले सुमनसुबुद्धिविचार पुष्पांजलि अर्पणे करो प्रभु स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। 4 बार परिक्रमा अपने स्थान पे कर लेंगे गोविंद की। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीबाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्रसाद ले लेंगे। मंत्रार्थाशुक्लासंतो पूर्णासंतो मनोकामनासुस्तु मित्राणां मुद्यस्तव। देवता को प्रणाम करेंगे, पितरों को प्रणाम करेंगे, आपसे बड़ों को प्रणाम करेंगे। चल गया 2:45 बजे आपको रिमोट वाला है नहीं तो मोबाइल से बंद कर। तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
कपटी हूँ, कैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। हाय घर बार छोड़ कर मैं जीवन से मेरा दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव दया करके हो मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा करके मुझको अपना लेना, मुझको अपना सनाथम कारुण्य रूपम खादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवात पीते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आनन्दमानन्दकरा प्रसन्ना ज्ञानेश्वरूपं निजबोध्यरूपं योगेन्द्रविद्या भवयोग्यनित्यां श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम सब मिलकर के गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप लोग भी गूगल में निकाल लीजिएगा। ओम श्री कृष्णाय नमः। करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदं विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रसपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवे पीवा स्वामृत में तदेवा, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्री तु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्चित दर्शवीति। दद्यातिको मोहवसावमोच, गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवापयोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मार्त्या। ते निश्चितं तं महता व्रजन्ते, गोविन्द दामोदर माधवेति। ओ जीवे सदेवां भज सुन्दराणि, नामानि भीष्ण शमनोहराणि। समस्त भक्ताति विनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं। देहावसाने इदमेव चाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। जीवे रसज्ञे मधुर प्रियेतो, सत्यं ऋतं त्वां मर्मं वदामि। आवर्णयेतां मधुराक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहे जीवे, समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्ता, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेशा, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जीवे पीवा स्वामृतमेव देवा, गोविन्द दामोदर। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमा नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण। राधे जय।
मन्यः वरण्यः जनाः भक्तवृन्दः ये च सर्वे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार वांछा कल्पतरु तड़ित विनुंदित ये मंडप में आए हुए पधारे हुए श्री सभी विप्रों को आचार्य गणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। और आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, राम राम। खाना खा के आए हैं? आवाज नहीं आ रही? हाँ, जब यहाँ भी आवाज निकालोगे ना फिर भूख लगेगी, रात में खाना खा पाओगे। आज हम सब ये ज्ञान रूपी गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। गोविंद की कृपा आपके ऊपर है और हमेशा रहे। श्री राधे रानी की कृपा के बिना ये परम पवित्र अनुष्ठान होना असंभव है। परम पवित्र मास है पितृपक्ष। आज आपके जो पितृलोक के जो पितृेश्वर है वे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं बंधु। उनके वहां दीप महोत्सव हो रहा है आज। वैसे ये 15 दिन 17 दिन जो होते हैं ये दीपावली होती है उनकी पितृेश्वर की। और आज वे परम हर्षोल्लासित बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे घर में कोई ऐसी संतान हुई जिससे आज वह इतना परम पवित्र पावन अनुष्ठान श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा लेके आई। परम आनंदित हैं वे। ये पितृपक्ष वैसे पितृेश्वर प्रसन्नता के लिए ही होता है बंधु। एक होता है भाग्य और फिर उसके बाद में होता है सौभाग्य और उसके ऊपर क्या होता है अहोभाग्य। आपके अहोभाग्य हैं जो आज आप इतना परम पवित्र अनुष्ठान करवा रहे हैं। गुरु गोविंद की कृपा के बिना ये इतना पवित्र अनुष्ठान होना बंधुओं असंभव है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है जब आपने संकल्पित किया कि मुझे श्रीमद् भागवत जी सुननी है, कथा करवानी है, तो आप ये मानिए हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान उसी क्षण आपके हृदय में आकर के अविरुद्ध हो गए। क्या हो गए? अविरुद्ध। अविरुद्ध का मतलब जानते हैं क्या मतलब होता है? हृदय में आकर बैठ जाना, स्थापित हो जाना। अविरुद्ध का मतलब होता है 3 से 6 बजे तक आप यहां से कहीं नहीं जा सकते हो। तो भगवान आपके हृदय में आकर अविरुद्ध हो गए। जब तक आप ये कथा नहीं श्रवण कर लोगे तब तक मैं आपके हृदय में विराजमान रहूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत जी कह रही है। ऐसा परम पवित्र पावन अनुष्ठान भगवत की कृपा अथवा महज्जन की कृपा या गुरु की कृपा के बिना होना असंभव है। बड़े बड़े दिग्गज पैसे वाले रहते हैं बंधुओं, लेकिन कराना हर किसी के बस में नहीं होता। ये तो गोविंद की कृपा होती है तो ही संभव है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर। ये जो मनुष्य रूपी शरीर मिला है ना हमको, क्या लिखा? दुर्लभ है। ये क्या है? दुर्लभ।
देहि नाम क्षण भंगुरा, ये मिलना तो वैसे भी दुर्लभ है, और मिलने के बाद में एक पल का भी हमें भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। सही है, लेकिन हम रिचार्ज 1 महीने का कराते हैं, हाँ? पूरा वैलिडिटी पे पूरा भरोसा है। दुर्लभो मानुषो देह देहि नाम क्षण भंगोर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। इस मनुष्य शरीर से ही हम वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बात बताऊं बंधुओं में आपको, स्वर्ग की कामना कभी मत रखना। आप कोई दान पुण्य करो या कोई बड़ा परम पवित्र अनुष्ठान करो या तीर्थ की यात्रा करो, स्वर्ग की कामना कभी मत रखिएगा। क्यों? क्यों ऐसा? स्वर्ग तो बहुत अच्छी जगह है, फिर भी हाँ, वहां पर एक कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठते ही तो आप बस कुछ मन में सोचो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों? स्वर्ग की कामना क्यों नहीं रखना? क्षीणे पुण्य, जैसे ही आपका स्वर्ग में पुण्य क्षीण होगा तो क्या होगा? वापिस से आप मृत्यु लोक में धकेल दिए जाओगे। तो स्वर्ग की कामना कभी मत रखिएगा। कहाँ की कामना रखना? वैकुंठ की। वो परमानेंट है, बाकी एवरीथिंग इज टेम्परेरी, नथिंग इज परमानेंट। परमानेंट क्या है? वैकुंठ। भगवान जब भी मिले दर्शन करना, कुछ भी नहीं मांगना, आप ही आ जाओ प्रभु हमारे। तो जब बैंक हमारी होगी तो एटीएम की क्या जरूरत फिर? हाँ? ऐसा परम पवित्र अनुष्ठान हम भगवत की कृपा से आज करने जा रहे हैं। आज हम इस पावन कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धो। एक तो संतों का समागम, विप्रों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। या तो आप किसी तीर्थ स्थान पे जाओगे तभी आपको ऐसे दर्शन मिलेंगे, या परम पवित्र अनुष्ठान करवाओगे तो वो आपको दर्शन देंगे। तो संत समागम, संतों का मिलना, हरि की कथा, भगवान की कथा, तुलसी दुर्लभ धो, ये दोनों बड़े दुर्लभ हैं। सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हों। सुत मतलब पुत्र, संतति, संतान। दारा मतलब सुंदर सौभाग्यशाली पत्नी, और लक्ष्मी मतलब पैसा, ये तो पापी के घर भी होता है। लेकिन संतों का समागम और भगवान की कथा ये बड़ी दुर्लभ है। आज गुरु श्रेष्ठ की कृपा, श्री राधे रानी की कृपा और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आज आप ये परम पवित्र अनुष्ठान करवा रहे हो बंधुओं। ये श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है, देवानामपि दुर्लभम। ये बंधुओं देवताओं को भी दुर्लभ है और आपको सुलभ में मिल रही है। हाँ, दो चीज देवताओं को दुर्लभ है। क्या क्या? एक तो तक्रस्य मतलब छाछ, जो मट्ठा जिसको बोलते हैं, एक तो वो देवताओं को दुर्लभ है, और एक भागवत रूपी कथा। देवता भी हमारे भाग्य को सराहना करते हैं और क्या कहते हैं? अहो अमीशाम, ये भारत में रहने वाले भारतवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं, जहां पर गोविंद का जन्म हुआ, जिस भारत भूमि पर, वहां ये रहते हैं। और उससे भी दुर्लभ क्या है? भगवान की कथा यत्र तत्र होती रहती है। एक बात और बताऊं मैं आपको, ये जो भागवत की कथा है, श्रीमद् भगवान नारायण की, मेरे गोविंद की जो कथा है बंधुओं, इसमें
सारे तीर्थ और सभी ऋषि संत समागम होता है, लेकिन दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, दिखना इनको असंभव है, क्योंकि हमारी दिव्य दृष्टि रहती नहीं है, चित्त हमारा निर्मल नहीं है, तो इनका दर्शन नहीं हो पाता, लेकिन इनका अनुभव हमें जरूर होता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम। हनुमान जी महाराज जहां जहां कथा होती है भगवान की, वहां वहां कैसे आकर विराजते हैं? अंजलि स्वरूप में बैठकर, और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती है भगवान की। ऐसे हनुमान जी महाराज श्रीमद् भागवत के परम श्रोता बताए हैं। ऐसी पावन कथा में आप सभी लोग प्रवेश करने जा रहे हो। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ समय के लिए हम भगवत नाम का आश्रय लें। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 ओ राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे,
राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 जय श्री राधे 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 ओ राधे 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 श्री राम राधे राधे जय। और आप सब क्या हैं? स्टूडेंट्स। हाँ, एक बात ध्यान रखना, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, स्कूल की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है? अगर यहाँ सवाल पूछे जाएंगे, आप सही उत्तर नहीं तो आपको स्कूल में भेज दिया जाएगा फिर। हाँ, यूनिवर्सिटी से हटा देंगे। और माँ जी कह रही थी कि जो आपके आंसर उत्तर सही सही देगा उसको 10 तोले की चैन मेरी तरफ से गिफ्ट है। हाँ, ठीक है? तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा कथा को। हाँ, अच्छा, श्रीमद् भागवत जी है क्या? पहले तो इसके बारे में चर्चा करें कि भागवत जी क्या है। तो भागवत जी के बारे में बताया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। क्या बोला? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम किसका नाम है? वेदों का। किसका नाम है? वेद। वेद कितने हैं? 4 वेद है। एक वेद था वेद रूपी पुरुष, उसको व्यास जी ने 4 भागों में विभक्त किया। कौन कौन से वेद है? ऋग, यजु, साम और अथर्व। ये 4 वेद है बंधुओं। यहाँ पर साउथ में सामवेद ज्यादा चलता है और राजस्थान में यजुर्वेद ज्यादा चलता है, ठीक है? सामवेद से गायन निकला है, अथर्व वेद से जो आयुर्वेद रूपी औषधियां निकलती है वो अथर्व वेद से निकलती है। और ऋग्वेद में सब भगवान की ऋचाएं दी हुई है। ये श्रीमद् भागवत जी 17 पुराण, 4 वेद, उपनिषद का सार है। क्या है? सार। 18,000 श्लोक हैं इसके अंदर, 365 अध्याय हैं और 12 स्कंद है। कितने स्कंद है? 12। और हम अभी किस में प्रवेश करेंगे? महात्म्य में। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, ये जो महात्म्य लिखा है श्रीमद् भागवत के 6 अध्यायों में, वो महात्म्य श्रीमद् भागवत जी का नहीं है। वो किसका है? पद्म पुराण का। किसने गाया है? पद्म पुराण ने। पद्म पुराण ने श्रीमद् भागवत जी की विशेषता बताई है ना? जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अपनी बड़ाई स्वयं से नहीं करते हैं। फिर कौन करता है उनकी बड़ाई? दूसरे लोग अपने आप बता देते हैं कि ये बड़े इंसान हैं। बड़े लोग कभी नहीं बोलते। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल। हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल। आपने एक सोने की अंगूठी बनवाई, वो किसकी अंगूठी है? सोने की। अगर उसमें हीरा लगवा दिया तो किसकी बन जाएगी? डायमंड की। उसको सोने की थोड़ी बोलेंगे, फिर वो डायमंड की हो गई ना। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की जो गाथा है, जो विशेषता बताई, वो पद्म पुराण ने बताई, 6 अध्यायों में वर्णित की। और श्रीमद् भागवत की प्रथम श्लोक में हम सब अब प्रवेश करेंगे बंधुओं। आप सब लोग मेरे साथ इस श्लोक को गाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतं महात्म्यं प्रथमोत्सवः।
श्लोक को संधि विच्छेद में मैं गाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे गाएंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय। गाइए। खाना खा के आए ना, रात में भी डिनर की व्यवस्था बढ़िया की है ना? तो मेरे तक नहीं तो भगवान तक तो आपकी आवाज पहुंच जाए। हाँ, और बीच बीच में चाय पानी की व्यवस्था भी होती रहेगी, ठीक है? तो कम से कम मेरे तक तो आपकी आवाज आ जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ये पहला श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप को बताया कि भगवान का रूप कैसा है। दूसरी बात बताई कि भगवान करते क्या हैं, और फिर हम कैसे श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं। इसमें लिखा है श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम मतलब हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कैसे हैं वो श्री कृष्ण? श्रिया राध्या सह इति श्री कृष्णाय, मतलब श्री कृष्ण का मतलब हुआ हम श्री मतलब उनकी प्रियतमा श्री राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बंधुओं, सबसे पहला शब्द आया सच्चिदानंद रूपाय। सत, चित और आनंद। सत का मतलब क्या है? सत मतलब मुझे नहीं बताएंगे तो मैं एक श्लोक से आगे बढ़ूंगा ही नहीं। फिर सत्य का मतलब है भगवान। क्या है? भगवान। आप हम सब अभी हैं, आने वाले टाइम में मैं रहूंगा नहीं रहूंगा कुछ पक्का नहीं है। हम चले जाएंगे लेकिन ईश्वर रहेंगे। और आप हम सब के पहले वो थे, अब हैं तो वो हैं, और नहीं रहेंगे तो भी वो रहेंगे। ये भगवान का सत्य स्वरूप है। दूसरे शाब्दिक अर्थों में मैं बताऊं, यदि आप कोई गलती करके आओ, पिताजी आपसे पूछे, तो आप फिर भी उनको झूठ बोल सकते हो, है ना? वहां झूठ चलता है। लेकिन भगवान के सामने आप जाते हो, कभी भगवान के सामने आप खड़े होते हो तो आप बोलते हो भगवान को मैंने ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो देख रहे हैं, मतलब वो सत्य है। सुसुप्त अवस्था में ईश्वर नहीं रहते कभी भी। कभी भी इनको मूर्ति नहीं बोलना। क्या है ये? भगवान। देखो, ये श्रीमद् भागवत कथनाक तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता इसकी है ये उपदेशात्मक है। उपदेशात्मक मतलब इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ कुछ बातें यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो हमारा कल्याण
भगवान अपने आप करेंगे। कथा सुननी नहीं चाहिए, क्या करनी चाहिए? इन कर्णपुटों से पीनी चाहिए। एक स्वर्णकार ने 2 मूर्तियां बनाई। कितनी मूर्ति बनाई? 2। सेम धातु की बनाई, एक जैसी, और एक ही उनकी साइज थी, कुछ भी किंतु परंतु नहीं। लेकिन एक मूर्ति की जो पैसा था, प्राइस थी, वो 500 रुपए थी, और दूसरी मूर्ति की प्राइस कितनी थी? 50,000 रुपए। सेम चीज थी दोनों, फर्क क्या था? सबने निरीक्षण किया उसका कि क्या कारण है। एक 500 की, एक 50,000 की है, लेकिन किसी ने उसका पता नहीं चला पाया कि ऐसा क्या कारण है इसमें। तो एक व्यास जी महाराज थे, वो एक रस्सी को बल लगाए बंधुओं, और रस्सी को बल लगा के उसके कान में वो रस्सी डाली। जैसी रस्सी डाली, वो रस्सी इस साइड से निकल गई, तो वो मूर्ति 500 रुपए की बताई। बोले ये कितने की है? 500 रुपए की। दूसरी में डाली तो वो रस्सी इधर से नहीं निकली, वो अंदर चली गई, उसका क्या बताया? 50,000 रुपए। समझ गए? तो कथा कभी भी इस कान से सुनो, इधर से निकल जाए, वो श्रम एवे ही केवलम, वो खाली आपके यहाँ बैठने भर की मेहनत थी, वो आपने एक श्रम किया यहाँ 3 घंटा बैठने का। जब तक आप उस कथा को पिएंगे नहीं, अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक उस कथा का कोई महत्व नहीं होगा। इसका मतलब है आप किसी चीज को सुनो और इधर से निकाल दो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इधर से सुनो, जीवन में धारण करो तो आपका नाम हो जाएगा अनमोल। कोई आपका भाव नहीं लगा सकता। फिर सत्य स्वरूप भगवान को बताया। सत्य मतलब समझ गए? अब कभी भी कोई पूछे तो सत्य क्या बोलना? भगवान। दूसरा शब्द बताया चित्त। क्या बताया? चित्त। चित्त का एक मतलब होता है ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, वो खाली ईश्वर में ही है, हम में नहीं है। दूसरा बताया प्रकाश, जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, इसके बीच में जो प्रकाश है वो क्या है? भगवान का स्वरूप। तीसरा बताया आनंद। क्या बताया? आनंद। आनंद का मतलब समझते हैं? आनंद क्या होता है? और राम श्याम की बंडी से कुछ खा के आ जाना, आनंद नहीं है वो। फिर वो तो पेट का आनंद है। हाँ? पेट खराब है, पेट सही हो तब राम श्याम की बंडी जाके आ जाना। हाँ? आनंद सिर्फ और सिर्फ भगवान है। जब आप भगवान के सामने खड़े होंगे तो भगवान आपको हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे, है ना? लेकिन यदि आप कभी गुस्से में गए भगवान के सामने घर पे कुछ बात करके, तब प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसे। जिस नजर से आप भगवान को देखोगे उस नजर से वो आपको दिखेंगे महाराज। सुबह जब भगवान के दर्शन कर रहे थे तब कैसा आपको महसूस हुआ? वहां पर एकदम प्रसन्न मुद्रा में दिखे आपको, आनंदित। हाँ, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हम भगवान के मंदिर जाते हैं और बहुत सारी भीड़ वहां रहती है और हमें कोई धक्का मार दे तो तुरंत हम उसके ऊपर देखने लगते, क्या है भैया तेरे, थोड़ा रुक जाओ। ऐसा क्यों? जब हम यह भूल जाते कि भगवान के मंदिर में आए, तुरंत गुस्सा हमें आ जाता है। जब भगवान के आप आनंद में सम्मिलित हो जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कोई हमें धक्का मार रहा है या क्या हो रहा है।
ये भगवान के आनंद की विशेषता है। आप धूप में चल रहे हो, पैर जल रहे हैं, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलेगा, उस आनंद में आप इतने मस्त हो जाओगे। आनंद रूपी सिर्फ भगवान ही है। जब आप अकेले में परेशान हो, भगवान का नाम ले लो या भगवान के कुछ समय सामने बैठ जाओ, तो आपके दुख और व्याधा, जो आपकी मन की परेशानी है, भगवान को सुना दो। कुछ क्षण बाद में आप अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करोगे और बिल्कुल खुश महसूस करोगे। ये आनंद रूपी भगवान है। ये भगवान के 3 रूप है। क्या क्या? सत्य, चित्त और आनंद। तीसरा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। एक शब्द है गॉड। क्या शब्द है? गॉड, GOD। इसका शाब्दिक अर्थ है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, जी का मतलब क्या होता है? जनरेटर नहीं, जनरेट करना, हाँ? और ओ मतलब ऑपरेटर, और डी मतलब डिस्ट्रॉय। इसका मतलब क्या हुआ? जनरेट मतलब बनाने वाला, वो हमें बनाता है, विश्व की उत्पत्ति करता है। ऑपरेट मतलब उसको चलाने वाला, वो हमारा पालन करता है। और फिर क्या करता है? जरा सी भ्रुकुटी टेढ़ी किया कि महाप्रलय आ जाती है। एक क्षण में भूकंप आ जाता है, एक क्षण में बाढ़ आ जाती है, एक पल का हमें पता नहीं चलता। ये भगवान की कलाकृति है, ये भगवान के कार्य हैं। अच्छा, हम यदि कोई चीज बनाएं तो हमारी अधिकतर चीजें, हम यदि 150-200 चीज बनाई तो कुछ चीजें हमारी एक जैसी मिलेगी। लेकिन भगवान कोई चीज बनाता है बिल्कुल अलग रहती है महाराज। इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, कोई भी सेम है? चलो ये तो छोड़ो, शकल थोड़ी बहुत मिलती होगी, लेकिन ये जो माइंड है ना, कंप्यूटर, ये तो सबका ही अलग है, सबके विचार अलग है। ये भगवान का कार्य है। मोर को कितना सुंदर बनाया, देखा आपने? तोते को कितना सुंदर बनाया, कोयल को कितनी सुंदर आवाज दी। ये भगवान की कलाकृति है, ये भगवान की तो कार्य है। इसे कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये विश्व का पालन, उत्पत्ति और संहार करते हैं। तीसरा शब्द बताया तापत्रय विनाशाय। क्या शब्द बताया? तापत्रय। क्या बात है? बोलिए, कुछ शंका हो तो। तीसरा शब्द बताया तापत्रय विनाशाय। तीनों तापों का विनाश करने वाले। आदिदेविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 तरीके से हमें दुख प्राप्त होता है। इससे चौथा कोई तरीका ही नहीं जिससे हमें दुख कष्ट प्राप्त हो। और 3 ही पाप होते हैं। कौन कौन से? मनसा, मन से सोचना, ये पाप है। किसी के बारे में हम कुछ मन से गलत सोच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मन से पाप कर रहे हैं। दूसरा बताया वाचा, वाणी में बोलकर। और तीसरा बताया कर्म करके। कौन कौन से पाप है? मन से सोचना, वाणी से कुछ गलत बोलना, और तीसरा कार्य करके कुछ गलती करना। वो क्या बताए? पाप है। ये 3 कार्य आप करते हो, और उसके बाद में यदि आप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हो तो क्या करते हैं? भगवान आपके 3 तापों का उन्मूलन कर देते हैं महाराज। जड़ से उखाड़ के फेंकते हैं भगवान, काटते नहीं है कभी भी। क्या करते हैं? जड़ से उखाड़ देते हैं 3 तापों को। जो सच्चिदानंद रूप है भगवान का, एक बार क्या हुआ, जैसे हमको भी कभी कभी मन में शंका हो जाती है कि भगवान सत्य है या नहीं, भगवान हमें देख रहा है या नहीं देख रहा। कभी कभी ये शंका हमारे मन में होती है, अवश्य में। एक बार भोले बाबा
और अगस्त ऋषि के आश्रम पर भगवान श्री राम की कथा सुनने गए। किसके साथ गए थे? माता सती के साथ में गए थे। और हुआ क्या? भोले बाबा मां सती कथा सुनने बैठे तो जो ऋषिवर थे वो मैया के चरण पखार रहे थे, बहुत सारी मैया की विशेषताएं बता रहे थे। तो मैया के मन में अहम आ गया और भोले बाबा कथा का रसपान कर रहे थे। तो भोले बाबा ने तो पूरी कथा सुनी, लेकिन मैया के मन में अहम भर गया था। यदि कोई पात्र कुछ चीज से पहले से भरा हो तो हम उसमें कुछ चीज भर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं भर सकते, क्योंकि वो पहले से भरा हुआ है। तो जब हाँ बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। उस समय क्या हुआ? मां सती की जब पाठ पखारण कर रहे थे ऋषिवर, तो मां सती को अहम आ गया। ऋषिवर बड़ी विभूतियां गिना रहे थे मां के बारे में, तो मां को बड़ा अहम आया। तो मां क्या हुई? कथा से वंचित रह गई। जब कोई पात्र भरा हो किसी वस्तु से, उसके अंदर चाहे कोई कितनी अच्छी हो चाहे कोई कितनी खराब वस्तु हम
नहीं डाल सकते, क्योंकि वो पहले से भरा हुआ है। तो भगवान शिव ने पूरी कथा का रसपान किया। जब वे वहां से चले, जब वे वहां से चले तो भगवान भोलेनाथ के मन में विचार हुआ कि भागवत, ये जो मैंने भगवान की कथा सुनी है, ये कथा सुनने का फल क्या है? कथा का फल क्या होता है? पेड़ा, लड्डू, प्रसाद। पंडित जी को दक्षिणा चढ़ा देना, फिर हाँ क्या करना? क्या सीखा आपने? भागवत कथा का या भगवान की कथा का एक ही फल है, क्या? भगवान के दर्शन हो जाना। क्या होना? भगवान के दर्शन होना। ये इस कथा का फल है। ये जो सांघी यूनिवर्सिटी है, इसका एक मूल मंत्र मैं आप लोग को देता हूं, ठीक है? आप इसको नित्य प्रति निरंतर जपते रहना, ओके? श्री कृष्ण दर्शन लालसा। क्या है? श्री कृष्ण दर्शन लालसा। ये मूल मंत्र आप नित्य प्रति जपते रहना। 7 दिन में गोविंद आपके साथ में यहाँ पर नृत्य करेंगे, ये पक्का है, राधा रानी के साथ। लेकिन ये मंत्र मत भूलना। हाँ, यहाँ से जाते बोलते महाराज जी तो ऐसे बोलते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, ऐसा नहीं है। ये मंत्र आपका जीवन बदल देगा। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद क्या है? रास पंचादय। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, इसमें 10वां स्कंद का जो रास पंचाध्यायी 5 स्कंद 5 अध्याय हैं, 29 से लेकर 33, 29 से 33, ये 5 अध्यायों में रास पंचाध्यायी का वर्णन है। ये रास पंचाध्यायी इस श्रीमद् भागवत का और भगवान का क्या है? हृदय। और जो मैंने अभी मंत्र दिया ना इस यूनिवर्सिटी का, कौन सा मंत्र? श्री कृष्ण दर्शन लालसा। ये मंत्र आप नित्य प्रति जपना। कौन सा मंत्र? श्री कृष्ण दर्शन लालसा। ये मंत्र नित्य प्रति जपना। ये 7 दिनों में भगवान आपके साथ में यहाँ पर नृत्य करेंगे। ये इस यूनिवर्सिटी का मूल मंत्र है। जो रास पंचाध्यायी है वो श्रीमद् भागवत का हृदय है। 10वें स्कंद में 29 से 33 पूर्वार्ध में जो अध्याय हैं वो क्या है? भगवान का हृदय। और ये जो मंत्र हैं गोपी गीत के साथ में, ये क्या है? उस हृदय की धड़कन। क्या है? धड़कन। रुरुध सुस्वर राज श्री कृष्ण दर्शन लालसा। जब ऐसे गोपियां भगवान को पुकारती है ना, और फिर जब गोपी गीत गाती है, तब भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। आगे 6ठे दिन जब हम रास में प्रवेश करेंगे तो इस पर बहुत विषय बड़ी चर्चा है। तो ये हमारा यूनिवर्सिटी का मूल मंत्र है, ठीक है? और इस यूनिवर्सिटी का ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये केंद्र, ये क्या है? खोया पाया केंद्र। कौन सा केंद्र है? खोया पाया केंद्र। समझ गए इसका अर्थ? हाँ हाँ, इतनी इंग्लिश नहीं आती, अथवा मैं यूएस में जाके कथा करता था। ये जो खोया पाया केंद्र है ना, इसका मतलब हुआ आपने क्या खो लिया अपना? क्या खो गया आपका? आपका क्या खो गया? मन। क्या खो गया? मन खो गया। और क्या पाना है आपको यहाँ पर? भगवान को। तो ये खोया पाया केंद्र है इस यूनिवर्सिटी का, ठीक है? और इसका मूल मंत्र मैंने आपको दे दिया। यहां से जाते ही मत भूल जाना, यहां पर बैठे रहो तो भी इसको गुनगुनाते रहना। हाँ,
श्री राधा रानी कृपा बड़ी जल्दी करती है।